क्या आपको भी एक शिपिंग पॉलिसी की ड्राफ्ट बनानी है? शिपिंग पॉलिसी का मतलब क्या है? शिपिंग पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट या पेज होता है जो आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल होता है और यह बताता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे शिप करते हो, उनके शिपिंग कॉस्ट्स क्या हैं और ऑर्डर का डिलीवरी प्रोसेस कैसे होता है। यह पॉलिसी आपके कस्टमर्स को क्लियर इंफॉर्मेशन देती है कि उन्हें अपने ऑर्डर की डिलीवरी के बारे में किस तरह से एक्सपेक्ट करना चाहिए। इस पॉलिसी के जरिए आप बताते हो कि शिपिंग कितने टाइम में होगी, किस मेथड से होगी और क्या चार्जेस लगेंगे। एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर चला रहे हो तो आपकी शिपिंग कितने समय में होगी, किस मेथड से होगी और क्या चार्जेस लगेंगे। पॉलिसी यह बताएगी कि अगर कोई कस्टमर आपसे शर्ट खरीदता है तो उसे कितने दिन में उसकी शर्ट डिलीवर होगी और क्या शिपिंग चार्जेस लगने वाले हैं। What happens if you don't add this policy? अगर आप अपनी वेबसाइट पर शिपिंग पॉलिसी नहीं डालते तो आपके कस्टमर्स को अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। वो नहीं समझ पाएंगे कि उनके ऑर्डर का डिलीवरी प्रोसेस क्या होगा, कितने दिन में उनका प्रोडक्ट पहुंचेगा और अगर उन्हें कोई इश्यू होता है तो वो किससे कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे कस्टमर्स को फ्रस्ट्रेशन होती है और वो आपकी वेबसाइट को ट्रस्ट नहीं कर पाते। अगर शिपिंग रिलेटेड कोई इश्यू होता है, जैसे कि डिलीवरी लेट हो जाती है या प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है, तो आपको कोई क्लियर प्रोसीजर नहीं होता जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो शिपिंग पॉलिसी होना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आप अपने कस्टमर्स को ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट देने में मदद करते हो। What are the important components of a shipping policy agreement? आपको अपनी शिपिंग पॉलिसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कंपोनेंट्स इंक्लूड करने चाहिए। ये पॉइंट्स इंश्योर करते हैं कि आपके कस्टमर्स को क्लियर और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिले। चलिए देखते हैं कि वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं। पहला, शिपिंग रेट्स। सबसे पहले आपको अपने शिपिंग रेट्स के बारे में बताना पड़ता है। ये स्पेसिफाई करना जरूरी है कि आपकी शिपिंग का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। क्या आप फ्लैट रेट चार्ज कर रहे हो या फिर वेरिएबल रेट्स हैं या फिर आप फ्री शिपिंग ऑफ कर रहे हो किसी सर्टेन अमाउंट के ऑर्डर पर। दूसरा, शिपिंग मेथड्स। आपको अपनी शिपिंग मेथड्स को भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। आपको यह बताना होगा कि कौन से शिपिंग मेथड्स अवेलेबल हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिलीवरी, एक्सप्रेस शिपिंग एटसेट्रा, और कौन से कैरियर्स का यूज होता है, जैसे DHL, फेडेक्स या इंडिया पोस्ट। तीसरा, इंटरनेशनल शिपिंग करते हो तो यह बताना जरूरी है कि कौन से कंट्रीज में शिपिंग अवेलेबल है और क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपको यह भी क्लैरिफाई करना पड़ता है कि अगर इंटरनेशनल शिपिंग है तो क्या एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया के बाहर शिपिंग करते हो, जैसे USA या UK, तो आपको यह मेंशन करना होगा कि शिपिंग चार्जेस कंट्री के हिसाब से वेरी करते हैं। चौथा, ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम। यह बताना जरूरी है कि आपके ऑर्डर्स को शिप होने से पहले प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है, जैसे 1 से 2 बिजनेस डेज या कुछ और। पांचवा, कस्टम्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अगर आप इंटरनेशनल शिपिंग कर रहे हो तो कस्टमर्स को यह बताना पड़ता है कि उन्हें कस्टम्स ड्यूटीज, टैक्सेस या कोई और फीस पे करनी पड़ सकती है जब उनका ऑर्डर उनके कंट्री में पहुंचता है। एग्जाम्पल, अगर आप USA को शिप कर रहे हो तो आपको यह स्पेसिफाई करना होगा कि कस्टमर्स को अपनी लोकल कस्टम्स ड्यूटीज पे करनी पड़ेगी जो उनके लोकल अथॉरिटीज डिटरमाइन करते हैं। छठा, डैमेज्ड और लॉस्ट आइटम्स। अगर शिपिंग के दौरान कोई आइटम डैमेज हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है तो आपको एक क्लियर प्रोसीजर देना पड़ता है कि कस्टमर कैसे रिपोर्ट करें और इश्यू कैसे रिजॉल्व होगा। सातवां, रिटर्न्स एंड एक्सचेंजेस। शिपिंग पॉलिसी में रिटर्न्स और एक्सचेंजेस का भी मेंशन होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट डैमेज्ड हो या गलत प्रोडक्ट मिलता है तो आपका रिटर्न पॉलिसी क्या है। आठवां, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। अगर कस्टमर को शिपिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं जहां वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नौवां, चेंजेस टू पॉलिसी। आपको यह बताना पड़ता है कि अगर पॉलिसी में कोई चेंजेस होते हैं तो कस्टमर्स को कैसे इन्फॉर्म किया जाएगा। 10वां,
गवर्निंग लॉ और लास्टली यह मेंशन करना जरूरी है कि शिपिंग पॉलिसी को किस लीगल जुरिस्डिक्शन के अंडर गवर्न किया जाता है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वह कौन से लीगल एरिया में सॉल्व होगा। क्या आपको भी एक शिपिंग पॉलिसी की ड्राफ्ट बनानी है? तो लीगल वेरीफायर से संपर्क करें और लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना न भूलें।